बामपाली स्थित ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के प्रांगण में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन भोजपुर की अध्यक्षता स्मिता सिंह की अध्यक्षता में निजी विद्यालय की बैठक आहूत की गई। आज की इस बैठक में कोरोना वायरस के कारण बंद पड़े विद्यालयों की समस्या पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली के निदेशक आदित्य विजय जैन, जौपौल की निर्देशिका मधु सिन्हा, आरबीएस स्कूल से कांति सिंह, ज्ञानोदय +2 से धर्मेंद्र उपाध्याय, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मिथिलेश रंजन, कोषाध्यक्ष ऋषि जी, मीडिया प्रभारी और मंच संचालक मनोज कुमार, संत जेवियर्स से मनोज कुमार, किड्स कैंपस से नितिन दरबार, STSV से जितेंद्र सिंह, संभावना के प्राचार्य एवं अंकुर, अमित, अमरीश, अविनाश कुमार, गणेश कुमार, सुजीत सिंह के अलावा 50 विद्यालयों के संचालकों ने भाग लिया। बैठक में RTI के पैसे से भुगतान हेतु मांग, विद्यालयों को खोलने एवं हर प्रकार के टैक्स को माफ करने की मांग सरकार से की गई। 9 माह से बंद पड़े विद्यालयों को अनुदान देने की मांग की गई। लंबित किराया एवं अन्य प्रकार के बकाया का भुगतान सरकार द्वारा कराए जाने की मांग की गई। इसके अलावा बहुत सी समस्याओं पर चर्चा की गई तथा शीघ्र ही जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिष्टमंडल को मिलकर ज्ञापन सौंपने की बात भी कही गई। हम लोग जूझ रहे हैं, क्यों न एकजुट होकर के इस समस्या से निजात पाया जाए, क्योंकि कहा गया है कि अकेला चना भार नहीं होता। इसलिए सबसे पहले प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं और आदित्य सर, मंचस्थ जो भी हैं और सभी गुरुजन को जय हिंद बोलता हूँ। मैं दिपेश, संभावना पब्लिक स्कूल मालावा का प्रिंसिपल, और मेरे डायरेक्टर सर अभी आउट ऑफ स्टेशन हैं, शादी के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, तो उनका एक मैसेज आया था मेरे पास इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समस्याएं तो सबके साथ हैं, सब लोग, हम लोग किसी से अनभिज्ञ नहीं हैं, सब लोग एक दूसरे की समस्याएं जानते हैं और पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं स्कूल में। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है, स्टाफ के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। And corona is there actually, and as somebody said that world level it is this sickness is world level, and we should be careful also. Somewhere I heard that in Punjab or somewhere the school was open and many children got it, and many people have no medicine. That is the most what to say sorrowful thing. So as we are working and we are facing many, everybody is facing the difficulties, but we have to manage. मेरा नाम रोहित सिंह है, मैं आपके के स्कूल से आया हूँ। मैं यहाँ पर अपने प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ, जिस स्कूल में पढ़ता था। अब इन्हीं के छाया में हम लोग को आगे भी बढ़ना है। स्पेशल थैंक टू प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन स्मिता मैम को। स्मिता मैम का स्कूल से भी मेरा रिलेशन है, कि यहाँ से मेरा जो आगे का प्रोसेस होता है और मेरा जीवन में तो समस्याएं आएगी, संघर्ष ही सर्वोपरि जीवन का परिचायक है। विद्वानों ने कहा है, टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ और स्ट्रगल इज लाइफ। हमें अभी बैठक किया जा रहा है, बैठक का उद्देश्य क्या है पहले ये बताइए। प्राइवेट स्कूल्स की जो प्रॉब्लम है ये अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है सर, और भी जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो ऑलरेडी खुल चुके हैं। केवल जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को बंद रखा गया है, और हम लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हों चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या इस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल ओपन करने का ऑर्डर दिया जाए। और जो भी हमारी पॉइंट्स है, जैसे रोड टैक्स हम लोगों से लिया ही जा रहा है, उसमें कोई भी कंसेशन नहीं किया गया, या बिल्डिंग लोन है, या बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स है जो इस लॉकडाउन में हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ उसका
उस पर सोल्यूशन निकाला गया, बट एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि सारे लोग बहुत दुखी मन से हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। और अभी भी क्योंकि हम लोग सिखाने वाले लोग हैं, हम लोग बागी नहीं बन सकते हैं, बट अभी भी मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तरफ से और सारे स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर के तरफ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सरकार से कि प्राइवेट स्कूल की तरफ उनका ध्यान जाए और हमें भी स्कूल ओपन करने का मौका मिले। और जो भी परेशानियां इस लॉकडाउन में 9 मंथ्स में हमारे साथ हुआ है उस पर प्लीज़ ध्यान दिया जाए, ताकि टैक्स हो या लोन हो या और भी जो समस्याएं हैं उस पर थोड़ा सा हेल्प किया जाए। ये रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं। आपने कहा कि बागी नहीं बना जाएगा जी, लेकिन देश में कोई बात सरकार सुनने को तैयार नहीं किसी भी मुद्दे पर। जब सब चीज़ निजी हाथों में दिया जा रहा है तो निजी जब शिक्षण संस्थान को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो ऐसे में आप लोग कब तक अपना शांतिपूर्वक ढंग से एक बंद कमरे में बैठक करेंगी? और बैठक का निर्णय आपको सामने पता है कि कई लोग इस बैठक में उतना मौजूद नहीं होते हैं और अभिभावकों का उतना समर्थन प्राइवेट स्कूल के प्रति नहीं है, लेकिन वो बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। तो ऐसे में आप लोग का आंदोलन तो कहीं ना कहीं निराधार नजर आ रहा है। ये गवर्नमेंट को समझना है सर कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन में क्या फ़र्क है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का कहीं ना कहीं आप जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और ये प्रॉफिटेबल है। और इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने लगातार कई बार बैठक किया, मीटिंग किया, मीटिंग का निर्णय क्या होता है? बस आप लोग बैठती हैं, बात होता है, उसके बाद फिर सर रिक्वेस्ट पहले किया जाता है, रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो आगे का भी रणनीति तय किया जाएगा। ऐसा आप लोग का बातचीत होता है, बैठक होता है, लेकिन सब कुछ खुल जाने के बावजूद शिक्षण संस्थानों पर ग्रहण लग गया मानो जैसे कि। देखिए, ग्रहण लगने का कारण तो यही है कोविड-19, लेकिन इसमें बच्चे भी अगर आते हैं तो लेकिन चुनाव में समय कोविड खत्म हो गया था बिहार में पूरी तरीके से। ये तो भाई चुनाव था, इसमें आदमी के लाशों पे चढ़ के भी वोट देने जाना था। बहुत लोग इससे इफेक्ट हुए हैं। और अगर टेस्ट किया जाए ईमानदारी से तो हमारे आरा शहर में 50% लोग कोविड से ग्रसित हैं। ये हमारी अपनी व्यू है, क्योंकि जब सरकार का कोई काम होता है तो कोविड गायब हो जाता है, और जब प्राइवेट किसी फॉर्म का काम होता है तो कोविड है। इसलिए हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं और हम बुलाना भी नहीं चाहते हैं। ऑनलाइन हम शिक्षण उनको दे रहे हैं ताकि वो आएंगे तो जिसको नहीं भी है वो दूसरे से लेके घर चले जाएंगे। साथ ही घर के लोगों को भी इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। रह गई बात हमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, मेरे यहाँ भी कई लोग वर्क कर रहे हैं जो जिसको कहीं नौकरी नहीं मिली वो बीएड करते हैं और प्राइवेट स्कूलों में इंटर करते हैं। अगर उन्हें नौकरी दी रहती सरकार तो हमारे यहाँ क्यों आते काम करने? और अगर वो मेरे काम कर रहे हैं तो मुझे उन्हें पैसा देना है, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके घर के बच्चे हैं, उनके घर के गार्जियंस हैं, उनको नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो सुसाइड कर ली है। उसको क्या दिया सरकार ने? उसकी नौकरी चली गई, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे वो अपना गृहस्थी चलाए? तंग आकर के लोन के प्रेशर में चाहे जैसे भी उसने सुसाइड कर लिया। उनकी परिवार कैसे चल रही है, कभी जानने की कोशिश की गई? आज हम अपने यहाँ टीचरों को जिस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, चाहे लोन से कर रहे हो चाहे जैसे कर रहे हो, ये सोच के चल रहे हैं कि इसको भी देना है। आज अगर हम बंद कर दें और कल स्कूल खुल जाए तो टीचर आएंगे मेरे यहाँ काम करने? जब मुझे जरूरत रहेगी तो उन्हें हम रखेंगे, मेरे पास जब पैसा नहीं तो उन्हें निकाल दें। हम लोग लोन लेके काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ मिल रहा है फैसिलिटी की? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। 20 करोड़ में हमें एक पैसा नहीं मिला, किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं मिला। हमारे पास तो स्कूल की अपनी बिल्डिंग है, लेकिन जिसके पास बिल्डिंग नहीं है उसको रेंट भी देना था, उससे मकान मालिक पैसा मांग रहे हैं। जब उसके पास पैसा ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, टीचर को कहाँ से पेमेंट करे, तो रेंट कहाँ से देगा? कई चीज़ें बंद हुई, खोलने के लिए हर लोग हर किसी के अपने अपने स्तर से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कोई भी माध्यम हो, लेकिन शिक्षण संस्थान को लेकर किसी ने कहीं कोई सोशल मीडिया पर ये नहीं कहा कि शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे। क्या लगता है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों से लोगों में इतना नाराजगी है? नहीं, आपका प्रश्न बहुत ही
सही है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए पब्लिक की तरफ से या किसी अन्य क्षेत्र से जो शिक्षण संस्थान से जुड़े ना हो उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं आया। उसके पीछे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी की नाराज़गी नहीं है, बल्कि अपने छोटे बच्चों को जो राष्ट्र के लिए भविष्य हैं और हम उनका भविष्य निर्माता हैं, तो उनको किसी प्रकार का बच्चों के प्रति रिस्क लेने की भावना या हिम्मत अभी नाइदर पब्लिक में हो रही है, नहीं हम स्कूल वालों में इतनी स्पष्ट मंशा है कि नर्सरी केजी के बच्चों को भी हम बुलाने की हिम्मत रखते हो। इसलिए हम लोग खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि विद्यालयों को खोलना चाहिए, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब ना हो इसके लिए हम सभी विद्यालय वाले जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सभी ने ऑनलाइन क्लासेज की अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट अवेलेबल कराया है बच्चों को, और बच्चों को शिक्षा से जोड़कर रखा है। जोड़कर रखने का हमारा मकसद बहुत बड़ा है कि बच्चे यदि एक बार अपने लाइन से डिरेल हो जाएंगे तो वापस उन्हें 1 साल के बाद लाइन पर लाना असंभव होगा, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ नर्सरी या केजी के ही नहीं हैं, ये 12th तक के बच्चे हैं। 12th ही नहीं, यूनिवर्सिटीज में भी आज पढ़ाई नहीं हो रही है। तो बच्चों को डिरेल होना यानी अपने कंफर्ट जोन में जाना बहुत आसान है। हम लोग उसका ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें सरकार कुछ अनुदान दे, हमारे ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटीज हैं उसे कम से कम इस 1 साल के लिए सस्पेंड करे कि इस 1 साल की टैक्स लाइबिलिटी आपको छोड़ी जा रही है। हम उस डिमांड के लिए आज बैठे हैं। विद्यालयों को ओपन करने से हमारा मकसद जितने प्रैक्टिकल क्लासेज हैं वो कराने से है, हायर एजुकेशन के लिए है। हम ऑनलाइन शिक्षा के साथ ऑफलाइन शिक्षा को भी प्रोत्साहित करना और रीओपन करने की मंशा के साथ आज बैठे हैं कि जो बच्चे स्वयं से आना चाहते हैं कि नहीं हमको ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चे आएँ, ऑफलाइन में हम पढ़ाएंगे। हमारा ये मकसद नहीं कि हम 100% बच्चों को आज ऑफलाइन में बुलाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा ये मकसद है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं वो बच्चे हमारे साथ आए, स्कूलों को परमिशन मिले कि आप ऑफलाइन क्लास भी चला सकते हैं, और एक सर्टेन स्टैंडर्ड के साथ हम लोग ओपन करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम राष्ट्र के भविष्य निर्माताओं का निर्माण करते हैं, तो उनके साथ हम लोग जो खिलवाड़ किए हुए हैं कि नहीं सब कुछ बंद, सरकार का अनाउंसमेंट फीस नहीं देना है प्राइवेट विद्यालयों को, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों से टैक्स पे पेनल्टी ली जाएगी, यह स्थिति को रोकना होगा। हमारा मकसद आज की सभा में यही है कि हम अपनी बातें एकदम मजबूती के साथ सरकार के सामने रखें कि सरकार के साथ हम हैं, हम बच्चों के साथ हैं, हम राष्ट्र के निर्माताओं का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे शिक्षक शिक्षिका जो उस निर्माण कार्य में एक मिस्त्री का काम करते हैं, एक इंजीनियर का काम करते हैं, उनको किसी प्रकार की आंच न आए, उनके परिवार को आर्थिक लॉस न हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इस मीटिंग में हम लोग यह निर्णय लें कि सरकार से हम भी, कृषकों का फसल खराब होता है तो उसे दिया जाता है अनुदान, रेल एक्सीडेंट होता है उसे अनुदान दिया जाता है, बाढ़ आ जाती है उसे अनुदान दिया जाता है, तो प्राइवेट विद्यालय जो शिक्षा का अलग भारत देश में जगा के रखे हैं उन्हें अनुदान की बात क्यों नहीं की जाती है, जबकि हमने अपने विद्यालयों को चलाने में करोड़ों करोड़ शिक्षकों को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दिया हुआ है। सारे शिक्षक क्वालिफाइड हैं, क्योंकि सीबीएसई एफिलिएशन देने से पहले या सरकार परिस्वीकृति देने से पहले टीचर्स की अभी क्वालिफिकेशन चेक करती है, तभी विद्यालयों को परिस्वीकृति मिलती है। तो जब हमने सभी क्वालिफाइड लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है तो उनके भविष्य के साथ सरकार क्यों खेल कर रही है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। और हम सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि अभिभावकों को अपने बच्चों का 1 साल खराब होने से रोकने के लिए जो भी विद्यालय अपना ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं उसके साथ जुड़े रहें, विद्यालय की अपेक्षाओं को पूर्ण करते रहें। विद्यालय या विद्यालय मैनेजमेंट कभी ये नहीं चाहता है कि बच्चों का 1 साल का भविष्य खराब हो, और हम हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इसमें अभिभावकों का और सरकार का सहयोग हमें चाहिए।